बीते कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से ही भाजपा खेमे में भगदड़ मची हुई है। बंगालियों ने नारंगी संतरों को कुछ इस तरह से निचोड़ा है कि वो अपना मुंह छिपाए फिर रहे हैं। उधर अंधभक्त चोचू का मुरब्बा खा रहे हैं और इधर भक्तों को पापा ने कांग्रेस की हार का लॉलीपॉप थमा दिया है ताकि वो अपने गोबर वाले दिमाग को धूप में सूखा न डाले। और इन सब से बढ़कर बंगालियों ने बंगाल की असली बेटी का मान सम्मान कुछ इस तरह से बढ़ाया है कि देश में मौके मौके से जेंडर बदलकर कभी खुद को बंगाल की बेटी कहलाने वाले और कभी अपना रूप बदलकर खुद को रविंद्रनाथ टैगोर कहलाने वाले अलग अलग रूप, उनके जुमले और उनकी चालबाजी को खुद उनके ही मुंह पर दे मारा है। साथ ही बंगालियों ने कोलकाता की हावड़ा ब्रिज को बिकने से भी बचा लिया है। बीते कल बंगाल के जो नतीजे आए हैं, उसमें ममता बनर्जी की टीएमसी ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी, जबकि इस बार ये सीटें बढ़कर 213 हो गई हैं। वहीं नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के साथ बड़ा खेला हो गया है। नंदीग्राम सीट पर शुवेंदु अधिकारी को जीत तो मिल गई है, लेकिन उनकी ये जीत खुद उन पर भारी पड़ने वाली है। मतलब ये कि भाजपा ने शुवेंदु अधिकारी को बुरा फंसा दिया है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कैसे और किस बुनियाद पर कह रहे हैं, तो ये पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनाते हैं। मित्रों, अभी दीदी बौखलाई हुई, हर रोज एक ही बात करती है, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। अगर इस देश की, ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं, मगर आप, बंगाल की जनता आपको 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है, वो भाजपा और टीएमसी के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की माताएं बहनें, महिला शक्ति और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चुनाव है। बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है। बंगाल का व्यापारी आपके सामने लड़ रहा है। बंगाल का गरीब आपके सामने लड़ रहा है। बंगाल का किसान आपके सामने लड़ रहा है। और बंगाल की आम जनता, दीदी, आपको विदाई करने के लिए तैयार बैठी है। दरअसल बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े हांकने वाले भाजपाइयों को नहीं पता था कि ममता दीदी के सामने उनकी पालकी रखाने वाली है। बंगाल में जुमलेबाजों और हाफ पैंट वाले नागपुरी संतरों की नहीं चलने वाली है। और शायद इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अनजाने में एक सीएम को इस्तीफे का चैलेंज कर दिया, जो अब उन पर ही भारी पड़ गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि अगर उन्होंने ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से नहीं हराया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब हालत ये हो गई है कि भक्तों को न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। साथ ही नागपुर के खट्टे संतरों की पालकी रखाई हुई है। भाजपा ने तो शुवेंदु अधिकारी के साख और उसके राजनीतिक करियर को बचाने के लिए चुनाव आयोग से जीत तो दिलवा दिया है, लेकिन भाजपा के इस खेल में शुवेंदु अधिकारी पूरी तरह फंस गए हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे शुवेंदु अधिकारी को भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर फंसा दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये आज तक का स्क्रीनशॉट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी को 1200 वोटों से हरा दिया है। आज तक ने जिस वक्त ये ब्रेकिंग चलाई थी, उस वक्त 4:30 हो रहे थे। इतना ही नहीं, इसी वक्त एबीपी न्यूज पर भी ये ब्रेकिंग चल रही थी कि ममता बनर्जी 1953 वोटों से चुनाव हार गई है। फिर इसी एबीपी न्यूज पर यह खबर भी चलाई जाती है कि ममता बनर्जी
1200 वोटों से चुनाव जीत गई है। उसके बाद 6:26 पर इसी एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से ब्रेकिंग चलती है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। इसीलिए हम इन्हें भगवा की सबसे बड़ी ब्रिगेडियर कहते हैं, जो आज हमारे दरमियान लश्करे मीडिया जमात के रूप में मौजूद है। खैर, अब आपको इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जो रात 9 बजे लिए गए हैं। रात 9 बजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कुछ और ही अपडेट बता रहा था, जिसमें पहले नंबर पर अधिकारी शुवेंदु लिखा है। उसके बाद पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। फिर उसके आगे एक कॉलम है। उस कॉलम में शुवेंदु अधिकारी को रात 9 बजे तक मिलने वाले वोटों के आंकड़े लिखे हैं। यानी रात 9 बजे तक मतगणना जारी थी और शुवेंदु अधिकारी को उस वक्त तक 82,551 वोट मिले थे, जबकि उसी के नीचे ममता बनर्जी का नाम है, जिन्हें उस वक्त यानी रात के 9 बजे तक 84,400 वोट मिले थे। ये सब मैं नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आंकड़े बता रहे हैं, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक ट्वीट दिखाते हैं, जो उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर करीब 6:35 पर किया गया था और कहा गया था कि नंदीग्राम में काउंटिंग प्रोसेस अभी पूरी नहीं हुई है, यानी वहां पर मतगणना जारी है। इलेक्शन कमीशन द्वारा भी हार जीत की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन सभी गोदी मीडिया के पत्रकार शुवेंदु अधिकारी को विजय घोषित कर चुके थे। जाहिर है जो घपलेबाजी बिहार में की गई थी वही नंदीग्राम में हुई है, ताकि शुवेंदु अधिकारी की साख और उनके अस्तित्व को बचाया जा सके। अब इसी घपलेबाजी के खिलाफ ममता बनर्जी ने अदालत जाने का फैसला किया है, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अदालत का फैसला अगर ममता के हक में आता है तो शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक करियर खत्म भी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।